हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, आप लोगों को तो पता होगा, मार्केट में जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करने जाते हैं तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग का फ्लेवर ही हमें तब देखने के लिए मिलता है जब हम स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्जैक्टली ऑप्शंस बने किस लिए हैं और एक्जैक्टली ऑप्शंस का यूज किस तरीके से किया जाता है टू अर्न इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए, सिर्फ स्पेकुलेशन अगर आपको करनी है, सिर्फ डायरेक्शन आपको रैंडम डायरेक्शन पकड़नी है, तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करके ट्रेड करना है, देन डेफिनेटली वहां पर आपको स्ट्रेटजीज यूज करनी चाहिए। और उन्हीं स्ट्रेटजीज में से कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी हम लोग आज देखने वाले हैं, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग। एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है, डिफरेंट इंडाइसिस में आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मैं कवर करूंगा एक से लेकर दो वीडियो में, कि आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग यूज होती है और किस तरीके से आजकल कई सारे एल्गोज भी बन गए हैं डेल्टा न्यूट्रल के ऊपर। तो यहां पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज वी मीन बाय डेल्टा न्यूट्रल। तो देखिए, जैसा कि यहां पे नाम है न्यूट्रल, नाम में ही छिपा हुआ है इसका काम। न्यूट्रल का मतलब यहां पे ये है कि जो भी स्ट्राइक हम लोग चूज करने वाले हैं, वेदर इट इज पुट या फिर कॉल, दोनों का हम लोग इस तरीके से सिलेक्शन करने वाले हैं कि जो डेल्टा हमें मिले वो मिले कहीं ना कहीं जीरो। जो नेट डेल्टा यहां पे हमें देखने के लिए मिले कंबाइंड स्ट्राइक के थ्रू, वो हमें देखना चाहिए जीरो। अगर हमारे पास एक स्ट्रेटजी है जिसमें हमने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है और उन दोनों का कंबाइंड डेल्टा है जीरो, तब हम बोलेंगे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। अब इसका एक पॉइंट तो ये होगा कि डेल्टा को हमें न्यूट्रलाइज करना है, डेल्टा को हमें जीरो रखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर कभी भी मूव करता है, तो आप लोगों को तो पता ही है, अगर मार्केट मूव कर रहा है देन वी अंडरस्टैंड कि मार्केट का मूव आ रहा है, और वो मूव कहीं ना कहीं हमें जो ऑप्शन में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं ऑप्शन प्राइस में चेंज बिकॉज ऑफ डेल्टा। अगर मार्केट में मूव आया है प्लस वहां पे ऑप्शन प्राइस में चेंज आ रहा है, देन बिकॉज द मार्केट हैज मूव, तो उस मूव की वजह से ऑप्शन प्राइस में कितने चेंज दिखने वाले हैं वो हमें बताता है डेल्टा। तो अगर यहां पे डेल्टा इंक्रीज हो रहा होता है, देन डेफिनेटली वी से कि मार्केट में ऑप्शन प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ेंगे। ऑन द अदर साइड अगर डेल्टा कम हो रहा होता है, देन वी से कि मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो डेल्टा का जो चेंज है, चेंज इन डेल्टा बोला जाता है गामा। ऑन द अदर साइड अगर गामा यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर आपको इतना इंपैक्ट नहीं दिखेगा अगर अंडरलाइन मूव करता है। तो ये तो बेसिक चीजें होंगी डेल्टा को लेकर, गामा को लेके। इसके अलावा अगर आपको डेल्टा, गामा, थीटा के वेगा के बारे में, जो कि ऑप्शन गीक्स भी कहलाए जाते हैं, उनके बारे में और डिटेल में समझना है, तो आप चैनल पे जाइए, वहां आपको बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको ऑप्शन गीक्स को समझना है, किस तरीके से किस ऑप्शन की का क्या इंपैक्ट रहता है किस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर। तो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। तो अभी तक आप लोगों ने कुछ बेसिक टर्म समझ लिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी चल रहा है 47,000 के ऊपर। यहां पे मैंने बात की है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर 47,000 के ऊपर चल रहा है, तो उस केस में हम लोग अगर एक स्ट्रेटजी बनानी है जो कि डेल्टा न्यूट्रल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो स्ट्राइक चूज कर लेंगे जिसका डेल्टा अगर हम लोग ऐड करें वो जीरो आना चाहिए। देखिए, आपको एक और चीज यहां पे पता होनी चाहिए कि जो कॉल ऑप्शंस होते हैं उसका डेल्टा होता है पॉजिटिव, और जो पुट ऑप्शंस होते हैं उसका डेल्टा होता है नेगेटिव। इसका रीजन क्या है, चलिए फटाफट से ये भी देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन का देखिए डेल्टा इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तब कॉल ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तब हमें पुट ऑप्शन के प्राइसेस यहां पे इंक्रीज होते हुए दिखते हैं। तो टू सिग्निफाई डायरेक्शन को बताने के लिए कहीं ना कहीं यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज हो रहा होता है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हमें करना है, इसका ये मतलब है कि डायरेक्शन हमें क्या मिलने वाली है। अगर डेल्टा कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव है, दैट ओनली मींस कि मार्केट जब बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे। ऑन द अदर साइड अगर पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव है, दैट ओनली मींस कि मार्केट अगर नीचे जाएगा, वहां पर हमारे पुट ऑप्शन के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखेंगे बिकॉज ऑफ डेल्टा। तो अब हम लोग चलते हैं फटाफट से दूसरी एक चीज के ऊपर कि हमारे पास कॉल और पुट ऑप्शन के डेल्टा क्या साइन लेके चलते हैं, वो हमें पता चल गया। अब हम जो करंट मार्केट प्राइस लेके चल रहे हैं बैंक निफ्टी का, वो लेके चल रहे हैं 47,000 का। अब आप ये समझते हुए चलिए 47,000 पे आपने लेनी है एक कॉल ऑप्शन और लेनी है पुट ऑप्शन। अब आपको ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन इस तरीके से चूज करनी है कि जब आप इनका डेल्टा ऐड करें, देखिए डेल्टा की एक और खासियत है कि डेल्टा हम लोग ऐड कर सकते हैं, डेल्टा इज एडिटिव इन नेचर। तो अब आप लोगों को पता है कि क्योंकि कॉल ऑप्शन का डेल्टा है पॉजिटिव है, पुट ऑप्शन का डेल्टा है नेगेटिव है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, अज्यूम मैं कर लेता हूं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेल्टा है 0.47 प्लस में और दूसरी का है माइनस 0.47, तो अगर आपने इन दोनों को प्लस किया, प्लस 0.47 एज वेल एज माइनस 0.47, तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? उसका रिजल्ट आने वाला है कहीं ना कहीं जीरो। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो हमने स्ट्राइक चूज करी है वो इस तरीके से चूज करिए कि मार्केट में अगर कोई मूव आता है, फॉर एग्जांपल या तो अपसाइड का या फिर डाउन साइड का, तो वहां पर हमारी जो स्ट्रेटजी बनी है उसका लॉस नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर मूव। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव का डेल्टा बढ़ेगा, ऑन द अदर साइड नेगेटिव का डेल्टा कम होगा, और मार्केट अगर नीचे आता है तो नेगेटिव का डेल्टा बढ़ेगा और पॉजिटिव का डेल्टा कम होने वाला है। तो यहां पर एक और चीज ध्यान
ध्यान में आती है क्योंकि मार्केट मूव करेगा तो जो स्ट्राइक्स है उसके भी डेल्टा चेंज होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 47,000 पे चल रहा है और थोड़ी देर बाद मार्केट चलता है 47,100 के ऊपर, तो अगर हमारे पास 47,000 की जो कॉल और पुट का डेल्टा है वो डेफिनेटली चेंज हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 47,000 की कॉल ऑप्शन है वो हो जाएगी आउट ऑफ द मनी और जो 47,000 की पुट ऑप्शन है वो हो जाएगी इन द मनी, और क्योंकि इन द मनी का डेल्टा ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी से, देन डेफिनेटली यहाँ पे एक इंबैलेंस हो जाएगा डेल्टा में। यही हमारी एक फॉरवर्ड स्ट्रेटजी भी होने वाली, किस तरीके से हमें डेल्टा को बैलेंस करते हुए चलना है। अभी के लिए आप लोगों ने क्या समझा? अभी के लिए आप लोगों ने ये समझा कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा प्लस और माइनस क्यों होता है। अब हम लोग फटाफट चलते हैं हमारे एग्जांपल के ऊपर। अगर करंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी का दिख रहा है 47,000, देन हम लोग चूज कर लेंगे 47,200 की कॉल ऑप्शन एंड 46,800 की पुट ऑप्शन। देखिए दोनों ही आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट 47,000 पे चल रहा है तो 47,200 की कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी एंड अगेन 46,800 की पुट ऑप्शन भी आउट ऑफ द मनी है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझते हुए चलनी है कि ऑप्शन चेन में हम लोग सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अज्यूम मैं कर लेता हूँ आउट ऑफ द मनी का, यहाँ पे क्योंकि नियर आउट ऑफ द मनी है तो यहाँ पे जो डेल्टा देखने के लिए मिलेगा 47,200 का वो देखने के लिए मिलेगा करीब करीब 0.3, और यहाँ पे जो पुट ऑप्शन का वो देखने के लिए मिलेगा माइनस ऑफ 0.3। तो अगर हमने इन दोनों कॉल स्ट्राइक को चूज किया और इन दोनों का डेल्टा ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा 0। अब हमारी स्ट्रेटजी में एग्जैक्टली क्या होगा, चलिए उसके ऊपर आते हैं। हमारी स्ट्रेटजी में हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमारी स्ट्रेटजी में हम लोग कॉल को भी बेच के चलेंगे और पुट को भी बेच के चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने 47,200 की कॉल ऑप्शन ली है और 46,800 की हमने पुट ऑप्शन ली है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन को भी राइट कर देंगे, बेच देंगे, और पुट ऑप्शन को भी कहीं ना कहीं हम लोग बेच देंगे। तो अब आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि ओवरऑल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटिंग करके चल रहे हैं। आप बाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग बाई भी तो कर सकते हैं, आप बाई करें या फिर सेल करें, मार्केट में जो डेल्टा है वो 0 ही रहेगा। रीजन क्या है, जब आप सेल करेंगे तो जो पॉजिटिव डेल्टा है कॉल ऑप्शन का वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। रीजन क्या है, क्योंकि हमने पुट ऑप्शन सेल कर लिया, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा लॉस होगा। इसका मतलब मार्केट के ऊपर जाने से यहां पर हमें पॉजिटिव डेल्टा होते हुए दिखता है इन द शॉर्ट पुट ऑप्शन। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है ओवरऑल स्ट्रेटजी को। एक बार आपने ये समझ लिया कि आपने कॉल राइट कर दिया, पुट राइट कर दिया, आपने बैलेंस कर दिया डेल्टा को, अब यहां पे असली गेम चालू होता है कि एग्जैक्टली यहां पे लॉस कैसे देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में स्ट्रेटजी तो है नॉन डायरेक्शनल, अगर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तब आपको लॉस देखने के लिए मिलेंगे, अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट दिखने वाले हैं। तो देखिए इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस कब देखने के लिए मिलते हैं, जब यहां पे वेगा या फिर आप बोल लीजिए आईवीज, जब यहाँ पे वेगा जो हमें बताता है कि 1% चेंज इन आईवी के साथ में ऑप्शन प्राइस किस तरीके से चेंज करेंगे, जब वो इंक्रीज होगा तब हमें लॉस देखने के लिए मिलेंगे हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। तो अब आप लोग क्या समझ में आया, अब आप लोगों को ये समझ में आया कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है। ऑन द अदर साइड ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है टू कंसिस्टेंटली ट्रेड इन द मार्केट्स। तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, अभी तक आप लोगों ने सीखा डेल्टा के बेसिक्स, साथ ही साथ आपने सीखा कि कॉल ऑप्शन को राइट करना है, साथ ही साथ में आपको पुट ऑप्शन को भी राइट करना है। ओवरऑल आपको राइटिंग इस तरीके से करनी है, सेलिंग इस तरीके से करनी है ऑप्शंस की कि जो नेट में डेल्टा आ रहा है वो आना चाहिए 0। ये हो गए कुछ बेसिक्स डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी के। अब आप ये पूछेंगे मेरे से कि 47,000 पे अगर मार्केट चल रहा है तो मैंने 47,200 और 46,800 चूज क्यों किया। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए, आप खुद सोच के देखिए, मैं ये सारी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलें तो आपको एक चीज समझते हुए चलनी है कि मार्केट में अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, तो हम लोग बेसिकली रेंज पे प्ले करेंगे। किस पे? रेंज पे, कि मार्केट एक अपर रेंज और एक लोअर रेंज के बीच में ट्रेड करे। हमें मतलब नहीं है कि मार्केट उस रेंज में ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि हमारी रेंज को मार्केट ब्रेक ना करे। अब क्या करना है, अब आपको ये समझना है कि रेंज एग्जैक्टली पता कैसे चलती है कि रेंज हमारी कौन सी बेटर है और कौन सी रेंज खराब है। देखिए रेंज निकालने के ना कई सारे तरीके होते हैं। नंबर 1 इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको ये पता चल जाएगा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे रेंज बना लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर से मार्केट में बैंक निफ्टी में ये पता कर लीजिए कि ओवरऑल एक दिन में एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से किस तरीके से बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी। तो आपके पास अज्यूम करता हूं कि मुझे पता चलता है एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर से कि एक दिन में बैंक निफ्टी 250 पॉइंट मूव कर जाता है एवरेज बेसिस पे। तो मैं क्या करूंगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस मेरे को मिल रहा होगा मॉर्निंग सेशन में 250 प्लस 250 माइनस ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दूंगा। अब क्या होगा, मार्केट में अगर मैंने एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी है तो डेफिनेटली जो मेरी स्ट्राइक्स हैं वो चेंज, उनकी मनीनेस चेंज होती रहेगी, या तो वो इन द मनी चले जाएंगे, आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे, डीप आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है एडजस्टमेंट की कि आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बना के छोड़ नहीं देनी है, आपको उसे एडजस्ट करते रहना है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट मूव करेगा डेल्टा भी चेंज होगा स्ट्राइक्स का। आपको वो स्ट्राइक्स चूज करते हुए चलना है जिनका डेल्टा क्यूमुलेटिव डेल्टा 0 हो। अब ये सब कैसे करना है, चार्ट्स के ऊपर ये कैसे दिखता है, और इसके साथ ही मैं एड ऑन आपको ये भी समझा
समझाने वाला हूं कि कैसे एल्गोज यहाँ पे ट्रेड करते हैं यूजिंग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग कहीं ना कहीं देखने वाले फॉलो वीडियो में। इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखता हूं, अभी तक के लिए आप ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। अगले वीडियो हम लोग चार्ट पे जाके स्ट्रेटजी बिल्डर पे जाके समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आया होगा। साथ ही साथ में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट बी अवेयर, जैसे ही आप लोग अकाउंट ओपन करते हैं आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू ट्रेड वाइजली एंड टू ट्रेड इन अ नाइस मैनर, इन अ रिस्क एडजस्टेड मैनर। आई होप आप लोगों को वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं और काफी पसंद भी आ रहे हैं, काफी चीजें आपको सीखने के लिए मिल रही हैं। और अगर आपको चीजें सीखने के लिए मिल रही है तो आप लाइक बटन को तो हिट करिए, बिकॉज जब आप लोग लाइक बटन को हिट करते हैं तब मेरे को काफी एप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल हो रहा है कम्युनिटी के लिए। तो वहां पर मेरे को और एप्रिसिएशन मिलता है दैट आई हैव टू डू मोर हार्ड वर्क। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी भी आती है टू ब्रिंग बेस्ट कंटेंट फॉर यू गाइस। तो आज के वीडियो के लिए कहीं ना कहीं इतना ही। जानने से पहले प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।